दोस्तों, आज की फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी है जो सिर्फ अपने परिवार की मदद करने के लिए इंटरनेट से पैसे कमाने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे यही कोशिश उसे इंटरनेट की सबसे खतरनाक दुनिया यानी कि डार्क वेब तक पहुंचा देती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल और मजेदार लगता है, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा पैसे के लालच में वो आगे बढ़ता है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि एक साधारण लड़का अपराध की दुनिया में फंस जाता है? आइए जानते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हैकर। इस फिल्म की शुरुआत यूक्रेन में रहने वाले एक गरीब परिवार से होती है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। परिवार के मुखिया के पास कोई नौकरी नहीं है, इसीलिए उन्हें शहर से दूर एक छोटे से इलाके में रहना पड़ता है। उनके बेटे का नाम एलेक्स है। एलेक्स का कोई खास दोस्त नहीं होता, इसीलिए वो अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर पर बिताता है। वो इंटरनेट पर अनजान लोगों से बातें करता रहता है और सोचता है कि वो भी एक दिन बिल गेट्स की तरह ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा नाम बनाएगा। अब ऐसे ही एक दिन इंटरनेट इस्तेमाल करते समय उसे एक ऐसी वेबसाइट मिलती है जहाँ पर कुछ छोटे छोटे ऑनलाइन काम करके पैसे कमाए जा सकते थे। एलेक्स उन कामों को करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे कुछ पैसे भी कमाने लगता है। पहली बार वो अपने दम पर पैसे कमाकर काफी खुश था। अब इसी बीच उसको पता चलता है कि उसकी माँ की नौकरी भी छूट चुकी है। अब घर की हालत और भी खराब हो जाती है। उनके पास घर की किस्त भरने तक के पैसे नहीं बचते हैं और उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं बैंक उनका घर ही ना छीन ले। ये बात सुनकर एलेक्स तुरंत अपने कमरे में जाता है और एक डिब्बा लेकर वापस आता है। उस डिब्बे में उसने कई सालों से अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करके रखे थे। वो बिना कुछ सोचे वो सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है। उसकी माँ हैरान होकर उससे पूछती है कि कहीं उसने ये पैसे चोरी तो नहीं किए हैं, लेकिन एलेक्स साफ कहता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। उसने ये पैसे अपनी पढ़ाई के लिए बचाए थे, लेकिन फिलहाल परिवार उससे ज्यादा जरूरी है। हालांकि पैसे देने के बाद एलेक्स काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास अपनी पढ़ाई के लिए भी कुछ नहीं बचा था। वो फिर से अपने कंप्यूटर के सामने बैठता है और इंटरनेट पर ऐसे तरीकों की तलाश करने लगता है जिनसे जल्दी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते थे। अब इसी दौरान उसे इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया के बारे में पता चलता है जहां पर आम लोग आसानी से नहीं पहुंच सकते। ये थी डार्क वेब। वहां पर मौजूद एक ग्रुप में शामिल होने के लिए वो रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन उसे तुरंत मना कर दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि अगर उसे इस ग्रुप का हिस्सा बनना है तो पहले उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। इसके बाद एलेक्स अपने स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेता है और वहां से कुछ डेटा निकालकर उस ग्रुप के मेंबर्स के साथ शेयर कर देता है। इससे उसका स्टेटस थोड़ा बढ़ जाता है और उसे एक नया एक्सेस लेवल मिल जाता है। अब वो डार्क वेब के कुछ और हिस्सों तक पहुंच सकता था। कुछ समय के बाद वहां पर मौजूद एक हैकर उससे पूछता है कि क्या वो पैसे कमाना चाहता है। इसके बाद वो हैकर एलेक्स के पास 2 लैपटॉप भेजता है और कहता है कि इन्हें बेच दो, जो भी मुनाफा होगा उसे दोनों आपस में बांट लेंगे। एलेक्स ऐसा ही करता है। वो दोनों लैपटॉप्स बेच देता है और दोनों बराबर पैसा बांट लेते हैं। इसके बाद वो हैकर लगातार उसके पास महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान भेजने लगता है। एलेक्स उन सभी चीजों को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है ये सारे सामान चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड से खरीदे जा रहे थे। अब तक वो भी इस गैर कानूनी काम का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जिस छोटे शहर में एलेक्स रहता था, वहां पर इतने महंगे सामान खरीदने वाले लोग नहीं मिलते थे। इसीलिए वो अपने माता पिता से कहता है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए टोरंटो जाना चाहता है। परिवार भी उसकी बात मान जाता है और एलेक्स टोरंटो शिफ्ट हो जाता है। टोरंटो पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात साई नाम के एक लड़के से होती है। साई उससे कहता है कि अगर एलेक्स कोई भी सामान बेचना चाहता है तो वो सिर्फ 1 मिनट में उसके लिए ग्राहक ढूंढ सकता है। बदले में वो हर डील का 30% कमीशन लेगा। एलेक्स इस बात के लिए तैयार हो जाता है और दोनों साथ मिलकर काम शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद एलेक्स को छोटे मोटे कामों से बोरियत होने लगती है। अब वो बहुत जल्दी ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। वो साय से कहता है कि अगर कोई बड़ा काम मिल जाए तो वो बहुत अमीर बन सकते हैं। तब साय उसको बताता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। साय के कई दोस्त अलग अलग सरकारी विभागों और कंपनियों में काम करते थे। वो लोग ऐसे लोगों की निजी जानकारी चुरा कर लाते थे जिनके पास काफी पैसा होता था और जो पहले से किसी गैर कानूनी काम में शामिल थे।
एलेक्स और साय इसी जानकारी का इस्तेमाल करके उनसे पैसे कमाने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों काफी अमीर हो जाते हैं। एक दिन पुलिस उनको पकड़ लेती है, लेकिन उनके पास मौजूद महंगी घड़ियां और दूसरी कीमती चीजें देखकर पुलिस वाले रिश्वत ले लेते हैं और उन्हें बिना किसी कार्रवाई के छोड़ भी देते हैं। अब इसी दौरान एलेक्स को पता चलता है कि जिस बैंक में उसकी मां पहले काम करती थी, वहां पर एक कस्टमर का लॉकर काफी समय से बंद पड़ा है। वो किसी तरह उस लॉकर में घुसकर वहां पर रखी चीजों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बैंक मैनेजर उसको देख लेता है और अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है। मैनेजर उससे कहता है कि उसे सच सच बताना होगा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा था। शुरुआत में एलेक्स कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन जब मैनेजर पुलिस बुलाने की बात करता है, तब वो सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स कहता है कि वो बैंक में चोरी करने नहीं आया था, ये सिर्फ एक टेस्ट था और उसने खुद एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसकी मदद से वो बैंक की सिक्योरिटी चेक करना चाहता था। उसने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसकी मदद से वो किसी भी सिस्टम में वायरस डाल सकता है। वो मैनेजर को समझाता है कि बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम काफी पुराना हो चुका है और अगर कोई अनुभवी हैकर चाहे तो उसे आसानी से हैक कर सकता है। एलेक्स कहता है कि अगर बैंक चाहे तो वो पूरे सिस्टम को अपग्रेड करके इतना मजबूत बना सकता है कि भविष्य में कोई भी उसे हैक नहीं कर पाएगा, और सबसे खास बात ये होगी कि ये काम वो बिल्कुल फ्री में करेगा। उसे भरोसा था कि अगर बैंक का सिस्टम पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया तो मैनेजर की भी अपने सीनियर्स के सामने अच्छी इमेज बनेगी। मैनेजर उसकी बात मान लेता है और उसे बैंक के सिस्टम पर काम करने की अनुमति दे देता है। अब उसी रात एलेक्स के डार्क वेब अकाउंट पर लगातार नोटिफिकेशन आने लगते हैं। दरअसल किसी ने एक खबर फैला दी थी कि एलेक्स ने एक बैंक के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है। ये बात डार्क वेब पर आग की तरह फैल जाती है और देखते ही देखते एलेक्स वहां पर काफी मशहूर हो जाता है। इन्हीं नोटिफिकेशंस के बीच उसे डार्क वेब की सबसे बड़ी हैकर कायरा का मैसेज मिलता है। एलेक्स ये देखकर बेहद खुश हो जाता है। अगली सुबह उसकी मुलाकात कायरा से होती है। कायरा उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहेगा। एलेक्स तुरंत तैयार हो जाता है और उसके बाद वो तीनों मिलकर काम शुरू कर देते हैं। कायरा के पास एक ऐसी मशीन होती है जिसकी मदद से बिल्कुल असली जैसे डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड बनवाए जा सकते थे। इन कार्ड्स की मदद से वो लोग लाखों डॉलर कमाने लगते हैं। साथ ही में वो ऐसे सिक्योर नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे जिन्हें सरकार की एजेंसियां भी आसानी से ट्रैक नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगता है और वो महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल जीने लगते हैं। एक दिन एलेक्स और साय कायरा से उसके अतीत के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती है। इससे उन दोनों के मन में थोड़ा शक भी पैदा होने लगता है। उनको लगने लगता है कि अगर कायरा इतने बड़े लेवल पर अकेले काम कर सकती थी तो फिर उसे उनकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी। हालांकि एलेक्स इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है और काम जारी रखता है। कुछ समय के बाद उसे एक और बड़ा काम मिलता है। इस बार साय एक ऐसे क्लाइंट के पास जाता है जो एक ज्वेलरी स्टोर की सिक्योरिटी और अलार्म सिस्टम की पूरी जानकारी चाहता था। इसी काम के दौरान इन तीनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। अब बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में साय उस क्लाइंट पर हाथ उठा देता है, जहां बाद में पता चलता है कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक खतरनाक गैंगस्टर था। गैंग के बाकी लोग तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। जाते जाते वो साय को धमकी देते हैं कि अगर उसने दोबारा उनके इलाके में कोई भी सामान बेचा तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस घटना के बाद वो तीनों तय करते हैं कि कुछ समय के लिए वो इस शहर को छोड़ देंगे। अब कायरा पहले से ही हांगकांग जाना चाहती थी, इसीलिए वो तीनों हांगकांग चले जाते हैं। हांगकांग पहुंचने के बाद वो अपनी बनाई हुई डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड से लगातार शॉपिंग करने लगते हैं। उन कार्ड्स में असली कार्ड होल्डर्स की जानकारी होती है, इसीलिए शुरुआत में किसी को भी शक नहीं होता है। हालांकि कई बार पकड़े जाने का खतरा पैदा हो जाता है और उन्हें भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है। एक रात वो तीनों एक नाइट क्लब में जाते हैं। वहां साय की एक लड़की को लेकर किसी से बहस हो जाती है और बात मारपीट तक पहुंच जाती है। अब इसी वजह से पुलिस साय और एलेक्स दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अगले ही दिन कायरा अपने अंकल की मदद से उन दोनों को जेल से छुड़वा लेती है। जब एलेक्स होटल में बैठा होता है तभी वहां पर साय वापस आता है और पिछली रात की हरकत के लिए उससे माफी मांगता है।
इसके बाद वो एलेक्स को दिखाता है कि उसने काफी शॉपिंग की है और उसके पास बड़ी मात्रा में नगद पैसे भी हैं। वो बताता है कि उसने एक खास क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था जो उन्हें टोरंटो में मिला था। उस कार्ड की कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन उसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर दूसरी बार उससे पैसे निकालने की कोशिश की जाती तो सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देता। ये सुनते ही एलेक्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो साय से कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वो सब खतरे में पड़ चुके हैं। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है। आखिरकार एलेक्स फैसला करता है कि साय अब उनके साथ काम नहीं करेगा। वो उसे तुरंत टोरंटो वापस भेज देता है। अब हांगकांग में सिर्फ एलेक्स और कायरा ही रह जाते हैं। वो दोनों मिलकर एक आखिरी और सबसे बड़ा प्लान बनाते हैं। वो शहर के अलग अलग एटीएम से पैसे निकालना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में करीब $2.5 मिलियन चुरा लेते हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि हर एटीएम पर वो जानबूझकर डार्क वेब का एक विजिटिंग कार्ड छोड़ देते थे ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ये काम किसी साधारण चोर का नहीं बल्कि डार्क वेब के प्रोफेशनल हैकर्स का है। कुछ ही घंटों में ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि एक ही ऑपरेशन में $2.5 मिलियन चोरी हो गए हैं, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार ये चोरी हुई कैसे। इस घटना के बाद एलेक्स का नाम डार्क वेब पर और भी ज्यादा मशहूर होने लगता है, लेकिन दूसरी ओर कायरा समझ चुकी थी कि अब वो बहुत बड़ी सीमा पार कर चुके हैं। जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा खतरा। इसीलिए वो फैसला करती है कि अब वो इस गैर कानूनी काम को हमेशा के लिए छोड़ देगी। अब तक कायरा फैसला कर चुकी थी कि वो इस गैर कानूनी दुनिया से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहती है। वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन एलेक्स अभी भी इस काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी एलेक्स के पास जेड का मैसेज आता है। जेड डार्क वेब का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हैकर माना जाता था। वो एलेक्स को मिलने के लिए बुलाता है। इतना बड़ा मौका देखकर एलेक्स तुरंत मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब एलेक्स और कायरा वहां पर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात जेड से होती है। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी पहचान दुनिया के सबसे खतरनाक साइबर अपराधी के रूप में थी। जेड उनसे कहता है कि अगर वो उसके साथ काम करें तो कुछ ही दिनों में करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन वो एक चेतावनी भी देता है। वो साफ कहता है कि अगर इस मिशन के दौरान किसी ने भी कोई गलती की तो सिर्फ वो नहीं बल्कि उसके परिवार और दोस्तों को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इतना कहकर जेड उन्हें अपना पूरा प्लान समझाता है और वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर उसी समय साय का एलेक्स के पास फोन आता है। वो पिछली सारी बातों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो होटल में उसका इंतजार कर रहा है। एलेक्स और कायरा उससे मिलने जाने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर साय के होटल के कमरे की डोरबेल बजती है। उसको लगता है कि एलेक्स और कायरा आ गए हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है सामने कुछ और लोग खड़े होते हैं। ये वही लोग थे जिनके खास क्रेडिट कार्ड्स का साय ने गलत इस्तेमाल किया था और यही वो वजह थी जिसकी वजह से एलेक्स और साय के बीच झगड़ा हुआ था। कुछ देर बाद जब एलेक्स और कायरा होटल पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि साय की बेरहमी से हत्या की जा चुकी थी। एलेक्स तुरंत पुलिस को बुलाना चाहता है, लेकिन कायरा उसको रोक देती है। वो समझाती है कि अगर उन्होंने पुलिस को बुलाया तो सबसे पहले वो दोनों ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो खुद भी कई बड़े अपराधों में शामिल थे। मजबूर होकर वो दोनों वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। अगले दिन जेड फिर से उनके सामने आता है और कहता है कि अब समय आ गया है उनके सबसे बड़े मिशन का। इसके बाद पूरी टीम अपने अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर तैयारी शुरू कर देती है। उसी समय दूसरी ओर अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को दिखाया जाता है। तभी अचानक खबर फैलती है कि उनकी हत्या कर दी गई है। अब जैसे ये झूठी खबर सामने आती है, एलेक्स, कायरा और उनकी पूरी टीम इंटरनेट के जरिए उसे पूरी दुनिया में वायरल करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सभी बड़े न्यूज चैनल भी बिना पुष्टि किए ये खबर चलाने लगते हैं। इस खबर का असर शेयर मार्केट पर तुरंत दिखाई देता है। दुनिया भर के बड़े निवेशक और उद्योगपति घबराकर अपने शेयर बेहद कम कीमत पर बेचने लगते हैं। कुछ ही घंटों में पूरा मार्केट बुरी तरह गिर जाता है। अब यही तो जेड का असली प्लान था। उसकी टीम पहले से तैयार बैठी थी।
और जैसे ही शेयर्स की कीमत नीचे आती है, वो लोग बेहद सस्ते दामों पर भारी मात्रा में शेयर खरीद लेते हैं। कुछ ही समय के बाद जब सच्चाई सामने आती है और मार्केट दोबारा ऊपर जाता है, तो उन्हें करोड़ों डॉलर का मुनाफा हो जाता है। इसके बाद जेड अपना हिस्सा ट्रांसफर करता है और अपने लोगों के साथ वहां से गायब हो जाता है। दूसरी ओर असली फेडरल रिजर्व चेयरमैन को दिखाया जाता है, जो उस समय अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया हुआ था। तभी उसे फोन पर पता चलता है कि पूरी दुनिया में उसकी मौत की खबर चल रही है। वो खुद भी सुनकर हैरान रह जाता है, जहां बाद में पता चलता है कि जिसे गोली मारी गई थी वो असली चेयरमैन नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था। यानी पूरी घटना पहले से सोची समझी साजिश थी, ताकि दुनिया को झूठी खबर पर यकीन हो जाए और शेयर मार्केट को गिराया जा सके। मिशन पूरा होने के बाद एलेक्स और कायरा अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद अचानक कायरा गायब हो जाती है। एलेक्स उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। उसका फोन भी बंद आने लगता है। कई दिनों तक तलाश करने के बाद एलेक्स एक साइबर कैफे पहुंचता है और दोबारा डार्क वेब खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वेबसाइट पूरी तरह सीज हो चुकी होती है। इसके बाद वो इंटरनेट पर खबर देखता है कि दुनिया के सबसे बड़े हैकर जेड को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर में ये भी बताया जाता है कि उसके साथ काम करने वाली कायरा पुलिस से भागने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उसे गोली मार दी गई है। एलेक्स अभी ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी साइबर कैफे में पुलिस पहुंच जाती है। डार्क वेब एक्सेस करने की वजह से पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद उसे थाईलैंड की जेल में भेज दिया जाता है, जहां वो पूरे 2 साल तक सजा काटता है। इन 2 सालों के दौरान एलेक्स को अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि जल्दी अमीर बनने की चाह में उसने अपना परिवार, अपने दोस्त और अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उसे सबसे ज्यादा दुख कायरा की मौत का होता है और वो बस एक बार अपने माता पिता से मिलना चाहता है। 2 साल बाद आखिरकार एलेक्स जेल से रिहा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो जेल के बाहर निकलता है, सामने खड़ी एक कार को देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। कार के अंदर बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि कायरा होती है। कायरा को जिंदा देखकर एलेक्स पूरी तरह हैरान रह जाता है। तब कायरा उसे पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि वो उसे हमेशा इशारों में समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाया। इसके बाद वो बताती है कि जिस बैंक मैनेजर से एलेक्स की मुलाकात हुई थी, वही इस पूरे ऑपरेशन की असली कड़ी था। दरअसल कायरा पहले से जेल में थी। एक दिन वही बैंक मैनेजर उससे मिलने आता है और उसने एफबीआई के साथ मिलकर जेड को पकड़ने का प्लान बनाया। उसने कायरा से कहा कि अगर वो इस मिशन में उनकी मदद करेगी, तो बदले में उसके सारे पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे। अपनी आजादी वापस पाने के लिए कायरा इस मिशन में शामिल हो जाती है और तभी से वो पूरे समय एफबीआई के लिए अंदर से काम कर रही थी। कायरा एलेक्स से कहती है कि एफबीआई ने उसे सिर्फ जेड तक पहुंचने के लिए नहीं चुना था, उन्होंने उसे एलेक्स की पूरी फाइल भी दी थी और कहा था कि इस लड़के को अपने साथ शामिल करना। इसके बाद ही वो पहली बार एलेक्स से मिली थी। कायरा आगे बताती है कि जब उसने एलेक्स को हांगकांग चलने के लिए कहा था और जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था, वो भी इसी प्लान का हिस्सा थे। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि एलेक्स किसी तरह हांगकांग जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो पहले जाने के लिए तैयार नहीं था और जेड वहीं पर रहता था और एफबीआई को उसी तक पहुंचना था। बाकी जो कुछ भी हुआ वो सब उसी मिशन का हिस्सा था। ये सब सुनकर एलेक्स उससे कहता है कि उसने इतने समय तक उससे आखिर झूठ क्यों बोला, जिस पर कायरा जवाब देती है कि उसने कभी भी उससे झूठ नहीं कहा। कई बार उसका मन हुआ कि वो उसको पूरी सच्चाई बता दे, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो पूरा मिशन खतरे में पड़ जाता, इसीलिए उसे मजबूरी में सब कुछ छिपाकर रखना पड़ा। इसके बाद कायरा एलेक्स को उसका असली पासपोर्ट वापस देती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ घर चलना चाहेगा। एलेक्स कुछ पल उसके चेहरे की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराते हुए हाँ कह देता है। इसके बाद वो दोनों कार में बैठते हैं और इस बार अपराध की दुनिया नहीं बल्कि एक नई, ईमानदार और नॉर्मल जिंदगी की शुरुआत करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। जिसके साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हैकर एक ऐसी फिल्म है
जो असली घटनाओं से प्रेरित बताई जाती है। ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी और इसमें दिखाया गया है कि कैसे जल्दी अमीर बनने की चाह इंसान को अपराध की दुनिया में धकेल सकती है। वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे इंटरेस्टिंग लगा। सो विद ऑल दैट सेड, फिलहाल तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।